दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे मीशो लिमिटेड को लेकर के। मीशो का शेयर आप लोग देखेंगे भी हमें कल भी 5% गिरते हुए नजर आया था। आज फिर स्टॉक में जो है अभी 2 से 3% तक की गिरावट होते हुए नजर आ रही है। आखिर अगर स्टॉक में चल क्या रहा है, अभी ये गिरावट क्यों बन रही है ऊपरी स्तरों से। तो आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा अहम दिन है, क्योंकि आज आप लोग देखेंगे भी कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने हैं। लेकिन रिजल्ट्स इसके किस प्रकार के आने चाहिए जो ये कंपनी है वो यहाँ पर टिक पाए, भाई ये स्टॉक इस भाव पर टिक पाए। देखो स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। इसका पी आप लोग देखें 100 के ऊपर में है अभी, ठीक है, 100 के ऊपर में इसका पीई है। तो ऐसे में इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक का टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये पिछले 2 दिन से जो स्टॉक गिरे हैं ना, कल और आज, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो रहा है भाई। ठीक है, बड़ी रैली के बाद इनमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और आज रिजल्ट आने भी, रिजल्ट्स पता नहीं कैसे आएंगे, किसी को नहीं पता। इसलिए निवेशक पहले से यहाँ पर सतर्कता बरत रहे हैं भाई, और कोई कारण नहीं है। लेकिन इस प्राइस के ऊपर इसको अगर ठहरे रहना है तो रिजल्ट्स कैसे इसके आने चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसका एक्सपेक्टेशन क्या है। देखो भाई, मार्च महीने में जो कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो क्या, देखो 4 एनालिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर अपना कवरेज किया है, जिसमें आप लोग देखेंगे रिवेन्यू का जो एवरेज एस्टिमेट इन्होंने निकाला है भाई लगभग 350 करोड़ का भाई। ठीक है, 350 करोड़ का एवरेज एस्टिमेट इन्होंने निकाला है। सॉरी भाई, ये मिलियंस में डेटा नहीं है, बिलियन में डेटा है। 350 नहीं, 352 करोड़ नहीं बनेगा, ये बनेगा 3527 करोड़। ठीक है, बिलियंस में डेटा दिया गया है। तो मार्च महीने में इसकी इनकम कैसी आनी चाहिए, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन होनी चाहिए इसकी 3527 करोड़ की। ठीक है, और हाई एस्टिमेट क्या है अभी इसका, हाई एस्टिमेट निकाला है 3636 करोड़ का। तो 3527 से 3636 करोड़ के आसपास या फिर इसके ऊपर में अगर इनकम आई तो इस भाव के ऊपर ये स्टॉक टिक पाएगा, अदरवाइज स्टॉक में बड़ी गिरावट होना तय है भाई। ठीक है, क्योंकि स्टॉक एक बड़ी रैली दे चुका है। तो ऐसे में इस प्रकार के रिजल्ट्स इसके नहीं आए, इस प्रकार की इनकम नहीं आई, तो स्टॉक ये गिर सकता है। इसके अलावा जो एनालिस्ट है उन्होंने इसके ऊपर कवरेज किया अभी, ईपीएस का एस्टिमेट निकाले। देखो कंपनी लॉस में तो जाएगी भाई, ठीक है, लॉस में तो कंपनी पहले भी थी और अभी भी लॉस में जाने की संभावना है। और इसका जो पीई रेशियो इन्होंने इसका जो एस्टिमेट ईपीएस निकाला है वो है -0.37 पैसे। ठीक है, ये माइनस में भाई। तो ये अगर इसके या फिर इसके ऊपर में आता है तो आप लोग देखेंगे ये पॉजिटिव माना जाएगा। और हाई जो पीई एस्टिमेट किया है इन्होंने, लो ये तो 45 पैसे माइनस में, और हाई है 30 पैसे माइनस में। तो 30 पैसे या फिर इसके ऊपर में इसका ईपीएस आता है, या फिर कंपनी लॉस की बजाय प्रॉफिट में आती है, उस कंडीशन में ये स्टॉक एक बड़ी रैली दे सकता है, यहाँ से और भी अच्छी रैली बन सकती है। लेकिन हाल फिलहाल इस प्रकार के रिजल्ट्स कंपनी के आने चाहिए भाई। 3500 से 36 करोड़ के आसपास की इनकम होनी चाहिए, प्लस इसका जो पीई रेशियो है वो 30 से आप लोग देखेंगे भी -37 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके ऊपर में अगर आता है भी -20, -15, 10, उस प्रकार के आते हैं तो और भी अच्छी बात है। बट हाल फिलहाल इस प्रकार के रिजल्ट्स कंपनी को देने तभी ये इस भाव पर टिक पाएगा, अदरवाइज स्टॉक का क्रैश होना तय है। और नीचे में फिर आप लोग देखेंगे ये 145, 150 से 150 उस भाव में स्टॉक ये आ सकता है भाई, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। लेकिन इससे पहले 170 का सपोर्ट है, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।